Hello everyone, how are you all? Today I am bringing one new story for you. The title of the story is The Ugly Duckling. It's a very beautiful story, and you will learn so many new words, and you will also learn how to talk in English and how to understand English. So, without skipping the video, please watch it till the end. Let's get started. The title of the story is The Ugly Duckling. Duckling मतलब क्या होता है? डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग. इट वॉज द एंड ऑफ समर. गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका था. नियर एन ओल्ड हट मिस डक बिल्ट हर नेस्ट बाय द लेक. बिल्ट मतलब बिल्ड की सेकेंड फॉर्म है बिल्ट. नियर बाय द लेक मतलब झील के किनारे पे एक पुरानी चौपड़ी के पास मिस डक ने अपना नेस्ट बनाया या फिर घोंसला बनाया. शी थॉट टू हरसेल्फ. थॉट मतलब थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट. उसने सोचा खुद से. आई हैव बीन स्लीपिंग ऑन दिस एग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं इन अंडों पर बहुत दिनों से सो रही हूँ. मीन्स वो क्या सोची थी, बच्चे क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं. Little by little, the eggs started to move, and little duckling broke the eggshell with their beautiful little tips, except one egg, which one was a little bit. क्या हुआ फिर? लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे अंडे हिलने लगे और छोटे बेबी, छोटे डकलिंग अपने खूबसूरत छोटे छोटे सिरों से बाहर निकलने दिए. वो अंडों को शेल, एगशेल मतलब अंडों के शेल को तोड़ के बाहर निकलने लगे. एक्सेप्ट द वन एग विच वन वॉज लिटिल बिग. सिवाय एक अंडे के जो थोड़ा लिटिल बिग मतलब थोड़ा बड़ा था. मिस डक थॉट टू सिट अ लिटिल लॉन्गर ऑन द एग. लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़े समय और के लिए. तो डक ने इस अंडे पर थोड़ी देर और बैठने को सोचा. After some time, she heard faint sound from inside the egg, and soon the little chick came out of the egg. मतलब क्या हुआ? वो उसके ऊपर थोड़ी देर और बैठी. कुछ देर बाद अंडे के अंदर से फेंट वॉइस मतलब हल्की सी आवाज सुनाई दी और जल्द ही छोटा चूजा अंडे से बाहर आ गया. It looked strange with its grey feathers, and it was big and ugly duckling. Strange मतलब थोड़ा अलग, सारे बच्चों से थोड़ा अलग. ग्रे मीन्स भूरा या लाइट ग्रे कलर. फेदर्स मतलब पंख. डकलिंग मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ, बतख का बच्चा. वह बच्चा अपने भूरे पंखों के साथ थोड़ा अजीब लग रहा था. वो थोड़ा बड़ा और बदसूरत, अगली मतलब बदसूरत था. The next day, the mother took her chicks to the lake. अगले दिन माँ अपने सभी चूजों को लेक पे लेके गई, झील पे लेके गई. The ducklings jumped into the water one by one. सभी बच्चे या सभी बतख के बच्चे, jumped मतलब कूद गए. पानी में एक के बाद एक सारे बच्चे कूद गए. Soon they were all floating on the water, even the ugly duckling. क्या बताया गया है? जल्दी ही. सून मतलब जल्द ही. जल्द ही. दे मतलब दे यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है? डक के बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए. सून दे वर ऑल फ्लोटिंग. फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना. जल्द ही सारे बच्चे पानी में तैर रहे थे. इवन द अगली डकलिंग, और बदसूरत बच्चा भी. Then the mother took her chickens to the farmyard. Farmyard मतलब क्या होता है? खेत. उसके बाद में जो मदर डक थी वो अपने सारे बच्चों को खेत में लेके आ गई. The farmyard was very noisy. Noisy मतलब शोरगुल वाला. जो खेत में बहुत ही शोर था. The other ducklings did not play with him and bothered him. जो सारे दूसरे बतख के बच्चे थे वो अगली डकलिंग के साथ नहीं खेलते थे और वो बहुत दुखी था. एंड बॉदर्ड हिम मतलब उसको उससे परेशानी हो रही थी. द चिकन्स पिग्ड हिम एंड ऑल द एनिमल्स लाफ्ड एट हिम. पिग्ड मतलब क्या होता है? चोंच मारना. चिकन्स मतलब मुर्गियां. मुर्गियां उसे चोंच मारती थी.
लाफ्ट मतलब हंसना, और दूसरे सारे जानवर उस पे हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि वो बच्चा थोड़ा अलग था सबसे। द पुअर डकलिंग वॉज वेरी सैड एंड लोनली एंड एज टाइम पास ही बिकेम मोर अपसेट देन बिफोर। अब यहाँ क्या बताया गया है कि जो पुअर डकलिंग था, बेचारा बतख का बच्चा बहुत दुखी था और परेशान था। सैड मतलब दुखी, लोनली मतलब अकेला। और जैसे जैसे समय बीतता गया वह पहले से भी अधिक परेशान होता गया। ऑल्थो हिज मदर ट्राइड टू कम्फर्ट हिम, कम्फर्ट मतलब समझाना या उसे आराम देना। हालांकि उसकी माँ ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। कम्फर्ट मतलब यहाँ पे सांत्वना देने की कोशिश की गई। One night, when the ugly duckling could not longer bear all this discomfort, he ran as far as he could and reached the river. अब उसकी माँ ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब अगली डकलिंग से ये सब तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, बियर मतलब बर्दाश्त नहीं कर सका, तो वह भाग गया वहां से। और वह इतना भागता गया कि वह नदी तक पहुंच गया। In morning he saw so many beautiful big birds swimming there. Morning मतलब सुबह, beautiful मतलब सुंदर, बड़ी, swimming मतलब तैरना। जब सुबह हुई तो उसने देखा वहां बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े पक्षी तैर रहे थे। The little duckling looked at them. Little duckling ने उनको देखा। They asked, "Who are you?" उन्होंने पूछा, किन्होंने? बिग और ब्यूटीफुल बर्ड्स ने। हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम अ फार्म डक, अ डक। आई एम अ फार्म डक। उसने क्या बोला? मैं एक फार्म का बतख हूँ। अ डक, बट वी हैव नेवर सीन अ डकलिंग लाइक यू। उन्होंने क्या कहा सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स ने? एक बतख, लेकिन हमने तो कभी तुम्हारे जैसे बतख का बच्चा नहीं देखा। बट इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मतलब लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टे हियर बिकॉज दिस स्वैम्प हैज इनफ रूम फॉर ऑल ऑफ अस। स्वैम्प मतलब क्या होता है? थोड़ा नदी के आसपास कीचड़ और वो मार्शी प्लेस होती है ना, उसके लिए स्वैम्प वर्ड यूज हुआ है। तो उन बड़े डक्स ने, बड़े और ब्यूटीफुल बर्ड्स ने क्या कहा? ये मैटर नहीं करता, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो क्योंकि इस दलदल में हम सभी के लिए पर्याप्त जगह है। The ugly duckling was happy to be able to rest by the marsh and be away from the cruel farm animals. Cruel मतलब दुष्ट, farm animals मतलब जो वहाँ पे रहते थे फार्म में। तो ugly duckling was happy. तो क्या हुआ? बदसूरत बतख का बच्चा दलदल में आराम से रहने लग गया और वह खुश था क्योंकि वह बहुत ही जो क्रूएल खेत के जानवर से उनसे दूर रह के वो बहुत ही खुश था। द वेदर वॉज कोल्ड। मौसम कैसा था? ठंडा था। मौसम ठंडक स्टार्ट हो गई। हेलो, वुड यू लाइक टू बी वन ऑफ अस? किसी एक ने, वहां जो बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स थे उनमें से एक ने पूछा, हेलो, क्या तुम हम में से एक बनना चाहोगे? वी आर फ्लाइंग टू अनदर मार्श अ लिटिल फर्दर फ्रॉम हियर। हम सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरे मार्श में जा रहे हैं जो पास में ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सर्दी हो रही थी ना, तो वो सारे जानवर, वो सारे बर्ड्स कहाँ जा रहे थे? थोड़ी दूर एक और दलदल में जा रहे थे जहां उन वेयर सो मैनी यंग गीज लाइक अस लिव। ही एग्रीड। उसने क्या कहा? वहां पर बहुत सारे दूसरे भी हमारे जैसे और बर्ड्स रहते हैं, क्या तुम वहां आना चाहोगे? और वह ही एग्रीड। ही अब यहाँ पे कौन हो गया? द अगली डकलिंग। तो उसने क्या, वह सहमत हो गया। वेदर चेंज एंड स्प्रिंग केम। अब पहले क्या थी? सर्दियाँ थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे मौसम बदला और क्या हो गया? बसंत ऋतु आ गई। विंटर के बाद क्या आ गई? स्प्रिंग आ गई। द सन शाइन वार्मली। द सन शाइन वार्मली मतलब सूरज चमक रहा था। एवरीथिंग इज फ्रेश एंड ग्रीन। अब सर्दियों के बाद जब सूरज आया तो सब तरफ ग्रीनरी थी और सब तरफ एक ताज़ापन या फ्रेशनेस थी। द अगली डकलिंग हैड नाउ बिकम अ स्वान। और जो अगली डकलिंग था वह धीरे धीरे समय के साथ एक सुंदर हंस बन गया था। एंड हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ लव फॉर अदर स्वान्स। और उसका दिल दूसरे हंसों के लिए प्यार से भर गया था।
and he understood what had happened. और वो समझ चुका गया था कि क्या हुआ था. And he was an ugly duckling before, and he never thought that such a thing would happen and become so beautiful. उसे धीरे धीरे समझ आ गया था कि क्या हुआ था, और वह पहले एक अगली डकलिंग था और उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा जिससे वह इतना सुंदर हो जाएगा. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe my channel, and in end button you can see so many other links for my videos. So please watch it. Bye bye.